वेलकम स्टूडेंट। आज हम बेस्ट 5 क्वेश्चन सेम चैप्टर रेशियो एंड प्रपोर्शन से लेकर के आए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और ये आज कैट के पीवाईक्यूज हैं और ये कैट 2019 से 3 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं और कैट 2020 से एक क्वेश्चन और 2021 से एक क्वेश्चन। ये स्लॉट 3 के क्वेश्चन है और बच्चे मुझसे क्वेश्चंस बहुत पूछ रहे हैं कि सर पेपर किस तरह का आएगा। प्रिडिक्शन करना जामिया के लिए क्वाइट इम्पॉसिबल है। जामिया के लिए प्रिडिक्शन करना, देखिए 2020 में क्या था, पेपर हमारा टफ आया था। 2015 से स्टार्ट करते हैं, 15 से लेकर के 2018 तक देयर वाज ए मॉडरेट क्वेश्चन पेपर। 19 में जो पेपर रिपीट करता है बैंक पीओ का, ठीक है, जैसे बैंक पीओ का होता है पेपर उस तरह से रिफ्लेक्ट करता है पेपर। 20 में टफ, 21 में टफ, 22 में टफ, 23 इजीएस्ट पेपर जामिया की हिस्ट्री में जो आया, सबसे इजीएस्ट पेपर आया है। फिर 24 में इजीएस्ट आना चाहिए था या मॉडरेट आना चाहिए था, 24 में अगेन टफ रिपीट करता है। तो ऑन विच बेसिस हम इसको प्रिडिक्शन बता दें कि आपका 2025 का जो है वो इजी आएगा या मॉडरेट आएगा या टफ आएगा। अब इसका एक ही सोल्यूशन है। देखिए इसको हम 5 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। आपका जीके और करंट अफेयर्स की अगर हम बात करते हैं तो जीके और करंट अफेयर्स, जीके में आप इकोनॉमिक्स अच्छे से ट्राई करें, कोशिश करें, और करंट अफेयर्स, ठीक है, करंट अफेयर्स जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं तो उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका रीजनिंग ऑलमोस्ट मॉडरेट रहता है, मॉडरेट, कभी मॉडरेट, कभी इजी टू मॉडरेट, कभी मॉडरेट टू टफ। इंग्लिश का अगर हम वो कहें तो इंग्लिश का जो सेक्शन आता है ऑलमोस्ट आरसीज के ऊपर ज्यादा फोकस आता है। एंटोनिम्स हो गया, सिनोनिम्स हो गया, जंबल सेंटेंसेस, पैराजंबल जिसे हम कहते हैं, इडियम एंड फ्रेजेस। अगर आपने तैयारी की तो इंग्लिश यू कैन डू इजीली, तो इंग्लिश में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब बात आती है डीआई की और क्वांट की। डीआई के लिए आपको डेली प्रैक्टिस करना है। डीआई का कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट आप लर्न कर ले, उसके बाद डीआई के डेली 1 सेट, 2 सेट, 3 सेट, 4 सेट जितना आप कर सकते हैं मैक्सिमम करें। वैसे आपको क्यों टाइम कम भी बच रहा है तो उसके लिए मैंने आपको तरीका बताया था, मॉक्स हमारे ले लें, उसमें हर सेट में अराउंड 25, 30, 34 डीआईज दिए गए हैं। आप डेली जो है, अगर आप मान लीजिए 34 क्वेश्चन डीआई के प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी स्पीड जो है बढ़ जाएगी, आप टाइम मैनेज कर सकते हैं। डीआई एक इजी सेक्शन है। जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है ना वो क्वांट सेक्शन में आती है। क्वांट सेक्शन के लिए आप एक बार पूरी मैथ्स आप एक बार पढ़ लें, उसके बाद 5 to 6 चैप्टर, 7 चैप्टर, 8 चैप्टर जितना आप कर सकते हैं वो आप एडवांस लेवल पे करें। लाइक कैट के पीवाईक्यूज करेंगे तो उससे आपकी मैथमेटिकल एबिलिटी भी डेवलप होगी। और कोशिश करें क्वेश्चन को आप पहले खुद से सॉल्व करें। इन जनरल क्या देखा जाता है कि बच्चों को कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, इमीडिएटली उसका जो है वो गूगल कर लेते हैं, यूट्यूब पे सर्च कर लेते हैं, जो भी सोल्यूशन देख लिया। उससे क्या होता है कि आपकी मेंटल एबिलिटी थोड़ा सा जो है ना जो है वो डेवलप करना चाहिए, वो डेवलप नहीं कर पाती। तो अब तो खैर टाइम कम है, आपके पास बहुत कम टाइम है, फिर भी क्वेश्चंस को पहले एक बार आप जरूर ट्राई किया करें। जैसे ये मैंने 5 क्वेश्चन दिए, इससे पहले के वीडियो में 5 क्वेश्चन थे, फिर उससे पहले 7 क्वेश्चन थे। और इंग्लिश के भी बहुत सारे वीडियोस हमारे अपलोडेड हैं, उन्हें भी देखें। जीके का भी आपको मिल जाएगा चैनल को, अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है उसको एक बार उसका आप वो देखेंगे, प्लेलिस्ट में आपको जीके के भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उसको भी आप देखें, ट्राई करें। और मॉक्स आप डेली एक दें और जो कुछ पढ़ा है वो आप रिवाइज करें। पेपर कैसा आएगा इसके लिए आप टाइम अपना बर्बाद ना करें, क्योंकि ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि किस तरह का पेपर आएगा, कैसा नेचर रहेगा, इजी आएगा या टफ आएगा कि मॉडरेट आएगा, किस तरह का आएगा। ये प्रिडिक्शन करना स्पेशली जामिया के लिए इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। मैंने अपने स्टूडेंट्स को अभी तक नहीं बताया। ये आप सोचिए कैसे प्रिडिक्शन किया जाएगा। मैंने 2015 ऑनवर्ड्स मैंने आपको बता दिया, तो उसमें प्रिडिक्शन करना क्वाइट इम्पॉसिबल है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो मैंने लिया है इसको आप रीड करें। आमला, बीना एंड द गौरी इन्वेस्ट द मनी इन द रेशियो दिस एंड द फिक्स्ड डिपॉजिट हैविंग द रिस्पेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट दिस दिया गया है। व्हाट इज देयर टोटल इंटरेस्ट इनकम, कितनी उनकी इनकम होगी इन रुपीज आफ्टर अ ईयर, एक साल के बाद। इफ बीनास इंटरेस्ट इनकम एक्सीड द आमला बाई, अब कंडीशन दे दी गई, यहां पे आपको कंडीशन दे देगी। पहली चीज आपको क्या दिया गया है, इसमें कितने लोग हैं। आमला मैं इत्मीनान से लिख रहा हूं, अगर आपको वहां पे अगर नाम डिफरेंट जैसे आमला है, ए से फिर कोई रिपीट नहीं करो तो आप एबीजी भी लिख सकते थे डायरेक्ट, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए पूरा लिख रहा हूं। उसके बाद क्या है, बीना है, फिर गौरी है। तो इनकी ये जो आपको जो दिया गया है, ये इन्वेस्ट मनी जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसका क्या है, ये किस रेशियो में दिया गया है, 3:4:5। ये इन्वेस्ट का रेशियो दिया गया है, इन्वेस्ट का रेशियो दिया गया है। और रेट क्या दिया गया है, रेट का रेशियो क्या दिया गया है, रेट्स का रेशियो जो दिया गया है 6:5:4। तो ये आपको दिया गया है। अब आपको पता है जो इनकम होती है, जो भी पैसा आप डिपॉजिट करते हैं
उसमें जिस रेट से आपको लगता है 5%, 4%, 3%, उसी के अकॉर्डिंग जो है आप वो कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पर हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे? अब जस्ट आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, 6 3 सा 18 और औला की टोटल जो ये इन्वेस्ट है, ये रेट है, तो इनकम यहां पे क्या आ जाएगा? इनकम 6 3 सा 18 और के ले ले, रेशियो रिमूव करने के लिए हमने यहाँ पे कांस्टेंट ले लिया के। 5 4 सा, यहाँ पे कॉमा लगा रहा हूं मैं, 20 के, 5 4 सा, ये भी कितना हो गया हमारा 20 के। आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये हमने निकाल लिया। अब इसमें एक कंडीशन दी गई है, सिंपल सी। क्या कंडीशन दी गई है? यहां से आप पढ़ें, इफ द बीनास इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट जो इनकम हुई है, एक्सीड द आमला बाय 250, बीना की जो इनकम है आमला से, यानी कि 20 के और 18 के, इसका डिफरेंस अगर हम निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2 के, 20 के में से 18 के माइनस कर दे, 2 के। 2 के किसके बराबर है? हमारा 250 के बराबर है, तो के की वैल्यू हो जाएगी 250/2। मैं इसे सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूं। अब क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है? व्हाट इज देयर टोटल इंटरेस्ट इनकम इन रुपीज आफ्टर अ ईयर, टोटल, यानी कि इन सब का अगर हम सम कर लें तो वो कितना होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो 20 20 40 और ये हो जाएगा 58, यानी कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 58 के, और के की वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली, कितनी है? देखिए मैंने इसे मल्टीप्लाई नहीं किया, सॉरी डिवाइड नहीं किया था 2 से, अब ये डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। 2 से अगर आप इसे डिवाइड कर ले तो कितना हो जाएगा? किया जाएगा 29। अब आप इसी को मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 29 इंटू 250, ठीक है। अब आप देखिए लास्ट में जीरो सभी नंबर पे है, 000 ऐसा तो नहीं आएगा, क्योंकि 29 अगर ये इवन नंबर होता तब जीरोस आने की ज्यादा पॉसिबिलिटीज थी, तो वी कैन कैंसिल दिस। अब आप इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, सेकंड प्लेसेस से अगर आपको आंसर मिल जाता है 9 5 45, यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। तो 5 यहाँ पे जाएगा, 0 आएगा, एक 5 आएगा। अब मल्टीप्लाई करके देखें कितना आंसर आ रहा है, आप एक बार मल्टीप्लाई करें इसे। आई थिंक आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर लिया होगा, लेकिन हम लोग करते कैसे हैं? देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 0 एनहांस करेंगे। 25 10 कितना होता है? 250। 250 में से अगर आप 25 अगर आप माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 250 में से 25 माइनस करेंगे तो 225 हो जाएगा। 225 का 5 यहाँ पे ले लेंगे, हमारे पास रिमेनिंग कितना बचेगा? 22, और 25 2 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे 2 आ जाएगा, 7 7250। इज देयर एनी ऑप्शन? बी इज राइट आंसर। कैलकुलेशन पे थोड़ा सा आपको काम करना चाहिए, और कैलकुलेशन जो है आप एग्जामिनेशन हॉल में ड्यूरिंग द प्रैक्टिस, मैंने कल भी कहा था कि आप एंड पॉइंट तक किया करें, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जहां से, जैसे ये 2 ऑप्शन मैंने कट कर दिया, ठीक है, अब उसके बाद आपको इन 2 में थोड़ा सा वो हो रहा था, अगर आप थोड़ा सा अगर यहाँ से 25 पूजा कर लेते तो 75 मतलब आप एग्जैक्ट आंसर तक पहुंच सकते थे, पूरा मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत आपको नहीं पड़ती। तो एग्जामिनेशन हॉल में जो है डरना नहीं चाहिए आप लोगों को, कल भी मैंने इस बात को कई बार जोर देके कहा था। नेक्स्ट अनदर वेरी गुड क्वेश्चन, इन एग्जामिनेशन राम्स स्कोर वाज 112 of the sum of the score of the मोहन एंड अंजलि। यहां तक हम कर लेते हैं। राम के लिए मैं सिर्फ आर लिख रहा हूं, क्योंकि सारे जो है एब्रिएशन जो स्टार्ट हो रहे डिफरेंट है। तो कितना है? 1/12 किससे? मोहन और अंजलि से। ये कंडीशन बन गई हमारे पास, कंडीशन इक्वेशन नंबर 1। आफ्टर द रिव्यू द स्कोर ऑफ द ईच ऑफ देम इंक्रीज बाय 6। रिव्यू जैसे होता है ना कि आप कॉपी चेक करने के लिए डालते हो, रिव्यू डाला जाता है, तो उसमें 6 मार्क्स सबके इंक्रीज करके इक्वली 6 राम के भी के, मोहन के भी के, अंजलि के 6 मार्क्स इंक्रीज करके द रिवाइज स्कोर ऑफ द अंजलि, मोहन एंड राम। अब यहाँ पे करेक्टली लिखिएगा, अंजलि का पहले दिया है, फिर मोहन देन राम। किस रेशियोज में हो गया? 11:10:3। ये ध्यान रखिएगा, रिव्यू डालने के बाद ये स्कोर हुआ है, तो इनका हम रिव्यू के बाद स्कोर हम मान लेंगे कितना हो जाएगा? 11x, ये हो जाएगा 10x, और ये हो जाएगा हमारा 3x, राइट। मैं दोबारा से कह रहा हूं, ये रिवाइज मतलब रिव्यू के बाद का स्कोर है। अब अगर हम रिव्यू के पहले का अगर हम स्कोर निकालना चाहे तो हम क्या करेंगे? हम इसमें से 6 मार्क्स यहां से माइनस करना पड़ेगा, 6 यहां से, 6 यहां से। तो अब यहां मैं लिख लेता हूं, मुझे जरूरत पड़ेगी, यानी कि ए का स्कोर हो गया अंजलि के 11x, और m कितना हो गया हमारा? 10x, और R स्टैंड फॉर राम 3x। मैं इसे रब कर देता हूं। अब यहां पे हम वैल्यू को पुट कर देंगे। राम का स्कोर कितना है? 3x। 3x में से 6 माइनस करेंगे, क्योंकि सबके 6 मार्क्स इंक्रीज किए थे, तो अब रिव्यू से पहले ले जाएंगे तो सबके 6 मार्क्स क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज करना पड़ेगा।
1/12 है ये, और मोहन का कितना है 10x माइनस 6, और अंजलि कितना है 11x माइनस 6। सभी से 6 माइनस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1/12, 10x 11x कितना हो जाएगा 21x, और ये हो जाएगा -12, और ये हो जाएगा 3x माइनस 6, राइट। अब अगर यहां से 2 कॉमन होता है, कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान दिया करें, तब हम 2 कॉमन ले लेते हैं, लेकिन कॉमन नहीं हो रहा है तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, इस 12 को यहां ले आएंगे। 12 3 से कितना हो जाएगा 36x, और ये माइनस करेंगे 21x, उसके बाद ये हमारे पास -12, और 12 6 कितना होता है 72 विद नेगेटिव साइन, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 72 पॉजिटिव। अब आप इसी को सिंप्लीफाई कर लें और देखें क्या आ रहा है आंसर। आप इसे नोट डाउन कर लें, मैं इसे रब कर देता हूं, यहाँ वाला कंडीशन आई थिंक समझ में आ गया होगा। स्पेस चाहिए मुझे, तो अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 5 और 2 3 में से 2 गया 1, 15x इज इक्वल टू, और ये कितना हो जाएगा 60, यानी कि x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। x की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली, यानी कि सबके स्कोर पता चल गया हमें। 11 4 44, और ये हो गया हमारा 40, और ये हो गया हमारा 12। What we have to find? Then the Anjali's score exceeded the Ram score by. अंजलि और का स्कोर जो है वो राम से कितना एक्सीड कर रहा है, अंजलि का स्कोर। यानी कि देखिएगा ध्यान से, अंजलि का फिर से एक बार रीड कर ले। क्वेश्चन में कभी भी डाउट हो, जो क्वेश्चन आपने सही किया है वो गलत नहीं होना चाहिए। ये बहुत प्रॉब्लम होती है घर पे आने के बाद सही क्वेश्चन को अगर आप गलत कर देते हो। अंजलि से स्कोर एक्सीडेड द राम स्कोर, यानी कि अंजलि का स्कोर ये है, राम का स्कोर ये, यानी कि 44 माइनस 12, ये 2 आ जाएगा 32 ज्यादा है, तो इज देयर एनी ऑप्शन? बी इज राइट आंसर। और आप एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर कैट का क्वेश्चन है तो कैट के क्वेश्चन की स्पेशलिटी ये होती है कि अगर आप गलत सॉल्व करोगे ना तो उसके भी ऑप्शन दिए रहेंगे। मैंने पहले भी कहा, इस तरह से मॉक्स के भी हम लोग ऑप्शन डिजाइन करते हैं। अगर जो मॉक्स फ्री होकर वो आपने दिया होगा उसमें, हर सेट के साथ एक मॉक्स फ्री भी है, तो आपने देखा होगा अगर आप गलती करते हो तो वो क्या होगा, वो वहां पर रिफ्लेक्ट करता है। यही डिजाइन पेपर की पहचान होती है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखा कीजिए कि ये नहीं कि तुरंत आप नर्वस हो गए कि अब तो ये बहुत टफ है, होगा नहीं मुझसे। स्टार्ट कीजिए, कभी कभी आप ऑप्शन से भी कर लेते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3, द सैलरीज ऑफ द रमेश, गणेश एंड द राजेश वाज इन द रेशियोज ऑफ दिस। यानी कि अगर ये हम बात करें 2010 में रमेश, उसके बाद क्या है गणेश एंड राजेश। ध्यान रखिएगा 2 आर से था, दैट्स व्हाई मैंने पूरा नाम लिखा है कि आपको समझ में आए। अक्सर आपने आर ए, अब आप आर ए करते तो यहां पे भी आर ए लेना पड़ता, आर ए एम करते, आर ए जे करते, ठीक है। इस तरह से अगर 2 नाम की स्टार्टिंग सेम वर्ड से हो रही है तो उसको, सेम अल्फाबेट से हो रही है तो उसको थोड़ा सा केयरफुली क्या कीजिए, गलती होने की चांसेस होते हैं। क्या है इसकी, द सैलरीज ऑफ, सैलरीज किस रेशियो में दिया है 6:5:7, राइट, इन 2010 एंड द रेशियोज, उसके बाद दिया गया है एंड इन द रेशियोज ऑफ 3:4 इन 2015। यही इन्हीं की सैलरी का जो रेशियो है 2015 में कितना हो जाता है 3:4:3। इफ द रमेश सैलरी इंक्रीज बाय 25%। अब आप ध्यान से देखिए, रमेश की सैलरी किसकी कितनी इंक्रीज हो रही है 25% ड्यूरिंग द किस पीरियड में 2010 टू 2015। देन द परसेंटेज इंक्रीज ऑफ द राजेश का पूछा गया है क्या होगा। अब इस क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर आपने पहले से प्रैक्टिस किया हुआ है तो यू कैन डू इजीली। अब रेशियो जब भी हम खत्म करते हैं, या तो इसको हम के ले लें, के से ज्यादा बेटर रहेगा, या तो 10 ले लें या तो 100 ले लें। उस कांस्टेंट को या तो आप 10 मान लें या तो 100। हम मान लेते हैं राजेश की सैलरी 2010 में क्या थी 600। यहाँ पे कितनी होगी सैलरी, ये इनकी सैलरी जो थी 2010 में 600 हमने मान लिया। कितनी इंक्रीज कर रही है 25%। अब 25% ऑफ 600 ये आपको पता होना चाहिए कितना होता है। नहीं, अगर आपने जैसे परसेंटेज रिवाइज किया 25% 1/4 होता है, तो 4 से आप इसे डिवाइड कर लें, ठीक है, तो भी आप निकाल सकते हैं। या 25% ऑफ 600 अगर आप निकालेंगे तो ये 2 0% साइन कैंसिल कर देता है। 25 6 कितना हो जाएगा 150, यानी कि 2015 में जो सैलरी हो गई 750। ध्यान से देखिएगा, अभी मैंने इसका यूज नहीं किया, इस रेशियो का यूज नहीं किया। अब इसको ध्यान से देखिए, यहां पर क्वेश्चन में ना कुछ ट्रिक, कुछ ना कुछ हिडन कॉन्सेप्ट होते हैं और कुछ हिंट्स भी दी जाती है कि आपको वो चीजें समझ में आ जाए। यहां पे देखिए कितना यूनिट दिया गया 3, और पूछा गया है राजेश का, और राजेश के लिए यहाँ पे यूनिट कितनी दी गई 3।
अगर 3 यूनिट 750 के बराबर है तो यहां पे भी 7 यूनिट किसके बराबर होगी? 750 के ही बराबर होगी। ठीक है, यानी कि इसकी सैलरी को भी हम, जब यहां पे आपने 100 लिया कांस्टेंट को, तो यहां भी ले। राजेश की सैलरी कितनी है? 700। अब यहां पे इसकी सैलरी कितनी हो गई? 750 इन 2015। अब हमें ये पूछा गया है कि इस पीरियड में राजेश की सैलरी कितनी इंक्रीज की। तो इंक्रीज यानी कि इंक्रीज जो भी चीज करते हैं उसका डिफरेंस निकालते हैं। 700 से 750 अगर हम माइनस करेंगे तो कितना हो गया? 50। डिवाइड किससे करते हैं? इनिशियल वैल्यू से। इनिशियल सैलरी क्या थी? यानी कि 2010 में 700 मल्टीप्लाइड बाय 100%। अब ये इसको कट कर दे। अब देखिए, जो क्वेश्चंस के लेवल बेटर रहते हैं उसके ऑप्शंस में बहुत नेक टू नेक नहीं दिया जाता। आपको डायरेक्ट इस तरह से आपको जो दिया गया है, अब 7 7 49, अप्रॉक्स 7%, 7 पॉइंट समथिंग आएगा, इतना नहीं आएगा कि 7 8 ले ले। तो कितना इंक्रीज करेगा ये? 7%। अब एक बार आप क्वेश्चंस को रीड करें, वीडियो को पॉज करें, सॉल्व करने की कोशिश करें। क्या दिया गया है एक बार आप पहले ट्राई करें। होपफुली आपने ट्राई कर लिया होगा। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। अ सम ऑफ मनी इज द स्प्लिट अमंग द आमला। कितने लोग दिए गए हैं? अमाल और सुनील और मीता, इतने दिए गए हैं। सो दैट द रेशियोज ऑफ देयर शेयर्स, अमाल एंड सुनील, अमाल और सुनील का रेशियो क्या दिया गया है? 3:2 दिया गया है। व्हाइल द रेशियोज ऑफ द शेयर ऑफ द सुनील एंड मित्तल, सुनील और उनका कितना दिया गया है? ये दिया गया 4:5। ऐसे क्वेश्चन सेवरल आपने किए होंगे, अगर आपको याद होगा। तो अब हम निकाल सकते हैं आमला, सुनील और मित्तल का रेशियो क्या होगा। आप यहाँ पे इस तरह से मत मल्टीप्लाई करें, हमें ये बीच वाला बराबर करना था, इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 2 3 से कितना हो जाएगा? 6, 2 2 से कितना हो गया? 4, 4 बराबर हो गया। अब ये हो जाएगा 5। यानी कि इनकी जो उसका रेशियो है हमारे जो दिया गया है, a sum of the money split into the among the Amla, Sunil and Mittal so that the ratios of their, अब इनके जो मनी डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, इनके शेयर का रेशियो हमने निकाल लिया है 6, 4 एंड 5। या आई थिंक यहां तक तो बहुत ही सिंपल है, अगर आपने किया होगा। तो आमला की इनकम को मान लेते हैं 6K मान लेते हैं, और इसको हम मान लेते हैं सुनील को 4K। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा 5K। अब मैं इसे रब कर रहा हूँ, ये आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब क्या फाइंड करना है? व्हाइल द रेशियोज ऑफ द शेयर, ये यहां तक हम लोगों ने कर लिया। अब उसके बाद इफ द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑफ दीज 3 शेयर्स इज 400। लार्जेस्ट कौन है इसमें? ऑब्वियस 6K लार्जेस्ट होगा, 6K, और ये कितना हो गया? 4K। इसका डिफरेंस किसके बराबर है? 400 के बराबर है। 2K 400 के बराबर हो गया। K की वैल्यू 200 होगी। व्हाट वी हैव टू फाइंड हियर? द सुनील शेयर्स इन द रुपीज। सुनील का हमें निकालना है, कितना हो जाएगा? तो सुनील का शेयर कितना है? 4K है, तो 4 2 सा कितना हो जाएगा? 800। इज देयर एनी ऑप्शन? देखिए, मैंने आपसे क्या कहा था, कैट का क्वेश्चन स्पेशली जब भी होता है, क्वेश्चन डिजाइन होने के बाद ऑप्शन को भी डिजाइन किया जाता है और उसे रॉन्ग वे से भी सॉल्व किया जाता है। आपने जरा सा अगर आपने गलती की तो 5 2 सा कितना हो जाएगा आपका? 1000। वो भी ऑप्शन दिएगा, 12 भी दिया गया, 3 भी दिया गया। तो इस तरह से आप केयरफुली करें, जो करते हैं वो मतलब करेक्टली करें, ये ना हो कि जल्दीबाजी में आप गलत कर दें। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था और इसे आप सॉल्व कर लेंगे। और लास्ट मोमेंट पे तो खैर नर्वसनेस बहुत होती है, लेकिन थोड़ा सा आप अपने आप को काम रखिए, रिवाइज करते रहिए, अपने ऊपर बिलीव कीजिए कि आई कैन डू। ये TITA जो लिखा हुआ है, टाइप इन द आंसर, ये टाइप करना होता है, इसके ऑप्शंस नहीं दिए रहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, एक बार आप इसे रीड करें और सॉल्व करने की कोशिश करें, और वीडियो को पॉज कर दें, सॉल्व करें। लेट मी एक्सप्लेन द क्वेश्चन। डेफिनेटली आप लोगों ने कर लिया होगा, और एक बार मैं सॉल्व कर रहा हूं, एक बार आप इसका आंसर देख लें और अपने आंसर को टैली कर लें। बिल्कुल पहला स्टेप, क्वेश्चन को बहुत करेक्टली रीड करना है। A tea shop offers the tea in the cups of the 3 different size. The product of the prices in NRI यानी कि इंडियन रुपीज में of 3 different size is equal to 800। इनका सबका प्रोडक्ट किया जाए तो कितना हो रहा है? वो 800 के बराबर हो रहा है। The price of the smallest size कप क्या? स्मॉल है और मीडियम है। इन द रेशियो क्या दिया गया है? 2:5। If the shop owner decide to increase the price of the स्मॉलेस्ट का प्राइस इंक्रीज कर रहा है, एंड द मीडियम का ₹5 NRI 6 रुपीज वो क्या करता है? वो बढ़ा देता है। कीपिंग द प्राइस ऑफ द लार्ज, इसमें एक कप और है लार्ज वाला, वो अनचेंज रहता है। तो अब यहाँ पे स्मॉलेस्ट की प्राइस को हम क्या मान लेंगे? 2x। रेशियो जब भी हटता है कांस्टेंट आ जाता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5x। और लार्ज वाले की प्राइस को हम क्या मान लेंगे? y। इसको मैं यहां लिख लेता हूं, 2x, 5x एंड y। ये तीनों कप की प्राइस
हमने अज्यूम कर लिया 2x 5x। अब पहली कंडीशन क्या दी गई, इनका प्रोडक्ट। आप सम मत देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन को करेक्टली रीड करना चाहिए। द प्रोडक्ट ऑफ, इनका प्रोडक्ट यानी कि 2x 5x इंटू y किसके बराबर है, 800 के बराबर है। 5 2 10, 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर y इज इक्वल टू 80। दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 1। एक कंडीशन हमें मिल गई। अब दूसरी कंडीशन, क्योंकि दो वेरिएबल्स है, हमें दो कंडीशन चाहिए होगी, ठीक है। अब यहां पे क्या कह रहा है, अब इनकी प्राइस को 6 रुपीज बढ़ा देता है, यानी कि अब जो न्यू प्राइस हो जाएगा, पहला की प्राइस क्या था 2x था, और स्मॉलेस्ट का 6 रुपीज बढ़ा दिया गया प्लस 6, और इसका जो प्राइस था हमारे 5x था, 6 रुपीज बढ़ा दिया गया, 6 रुपीज प्लस करना है, और इसका अनचेंज है, जो लार्ज वाले का प्राइस पहले जो y था अभी भी क्या है y ही है। Keeping the price of the largest unchanged, the product of then changes to, अब इनको सबको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट कितना आ रहा है 3200, 3200 के बराबर आ रहा है। यानी कि अब हमें क्या करना है 2x प्लस 6, और ये हो जाएगा 5x प्लस 6, मैं इसे मिटा देता हूं, और ये हो जाएगा y, ये किसके बराबर है 3200 के बराबर है, राइट। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो गया 2। अब हम 2 को 1 से डिवाइड कर देंगे। क्यों डिवाइड कर देंगे, अक्सर होता है ना दिमाग में क्वेश्चन जाता है, सर आपको तो रट गया होगा, आप पढ़ा रहे हैं, डिवाइड ही क्यों किया, मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं किया, अक्सर क्वेश्चन में सब्ट्रैक्ट किया जाता है। अब ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे y है, यहाँ पे भी y है। अगर हम इसे डिवाइड करते हैं, देखिए मैथमेटिक्स ना समझ के पढ़ने की चीज होती है, आप जितना ज्यादा समझ के करेंगे ना उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे। जनरली बच्चों को मैंने देखा है फोकस होता है शॉर्टकट पे, किसी वीडियोस में ट्रिक है कि आप सेकंड में करें क्वेश्चन, अब उस वीडियोस के व्यूज भी मिलियंस में चले जाते हैं, उससे आपकी मैथमेटिकल स्किल डेवलप नहीं होती, याद रखिएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एंड वाई, तो यहां पर कितना है 3200 डिवाइडेड बाई 80, 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 4 यानी कि यहाँ पे क्या आ गया 40। अब देखिए y से y क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब इन्हीं को हमें सिंप्लीफाई करना है, ऑब्वियस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, उसको फैक्टर करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। तो ये आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, और अब मैं इसे सिंप्लीफाई कर रहा हूं। नीचे पूरा कैंसिल हो गया था, कुछ बच नहीं रहा है। अब ये यहां पर 40x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 40x स्क्वायर, यहां पर इसको मल्टीप्लाई करें, 5 2 जा 10x स्क्वायर। ये सब काम और तेजी के साथ भी आप कर सकते हैं, और तो ध्यान रखिएगा, जैसे 5 6 जा 30 हो गया, और 6 2 जा कितना हो गया 12, तो आप डायरेक्ट 30 में 12 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 42x हो जाएगा। नहीं तो आप चाहे तो पहले 5 से इसको 5 2 जा 10, 5 2 जा कितना हो जाएगा हमारे पास 10x स्क्वायर, उसके बाद 5 से 5 6 जा 30, फिर 6 2 जा 12 जोड़ेंगे, और 6 6 जा कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 36। ये बन गया हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको हम क्या करेंगे, अब ये सबको इधर ट्रांसपोज कर देंगे, यानी कि 40x में से 10x जाएगा तो क्या बचेगा 30x स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 42x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो आप देख लीजिए इज देयर एनीथिंग इज कॉमन, आप 3 से पूरी इक्वेशन को आप डिवाइड कर दीजिए। देखिए 3 से डिवाइड भी हो रहा है, 10x स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 14x, और ये कितना हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 0। अभी 2 से भी हो रहा है, आप 2 से कर दे, डायरेक्ट आप 6 से कर सकते थे, मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ 6 से हो रहा था डिवाइड, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो चलिए कोई बात नहीं, आप इसे 2 से कर दे तो क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर, और 2 से कर रहे हैं 7x 6। अब इसका आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, और कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हम कैसे करेंगे आप समझने की कोशिश करें, आपको आता भी होगा, आप डेफिनेटली कर लेंगे। ये हो जाएगा 5x स्क्वायर, मैं एक बार दोबारा से लिख देता हूं कि आपको दिक्कत ना हो, 6 5 जा 30 यानी कि -30 का इस तरह से फैक्टर करना है कि इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म जो हो वो किसके बराबर हो 7 के बराबर हो। तो 10 इंटू 3, अगर -10 प्लस 3 करते हैं तो हमें क्या मिलेगा -7, और मल्टीप्लाई करने पे -30, तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 10x, और ये हो जाएगा प्लस 3x। एक बार देख लें -10 प्लस 3 कितना हो रहा है -7 के बराबर हो रहा है, -6 is equal to 0. From here we can take 5x as a common, तो हो जाएगा x minus 2. From here we can take 3 common, x minus 2 is equal to 0. Again x minus 2 we can take common, और ये हो जाएगा 5x plus 3 is equal to 0. ये नेगेटिव वैल्यू देगी, नेग्लेक्टेड प्राइस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2।
हमने x निकाल लिया 2। तो अब यहाँ पे जब हमने x निकाला है तो स्मॉल की प्राइस कितनी हो गई, 2 2 जा 4 और 5 2 जा कितनी हो गई 10। अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी हमें y भी फाइंड करनी है। तो y हम कहां से फाइंड करेंगे, y अगर आप रिकॉल करें हमारा जो इक्वेशन नंबर हमारा क्या था 1, वहां पे आप पुट करें और निकाले, मैंने रफ कर दिया, एक बार देखें क्या होगा। और इतना तो याद रहना चाहिए आप लोगों को, x स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 80 था, x स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 80। x के स्पेस पे आप 2 रख दे, x की वैल्यू क्या निकाली हमने 2 2 2 जा 4, y इज इक्वल टू 80। तो y की वैल्यू कितनी हो गई 20 रुपीज की, ये 10 रुपए का है तो कितना हो गया, ये 20 रुपए की कॉस्ट। y की वैल्यू हम लोगों ने निकाली। एक्चुअली फाइंड क्या करना है, द सम ऑफ द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द 3 डिफरेंट साइज इन एनआरआई। ओरिजिनल प्राइस ये जो हमने माना था शुरू में कि इसमें 6 को हमने ऐड नहीं किया, ओरिजिनल ही प्राइस है, तो ये कितना हो जाएगा 20 प्लस 10 30 34। तो यहाँ पे इसका आंसर, क्योंकि कंप्यूटर से आपको टाइप करना होता है, यहाँ पे आंसर दिया नहीं रहता, तो यहाँ पे आपको क्या टाइप करना था 34। जामिया में आएगा तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आप एक एक चैप्टर, अभी आपके पास टाइम बहुत कम बच रहे, लिमिटेड टाइम है, तो 5-6 चैप्टर आप ऐसे डिसाइड कर लें कि जिनको आपको अच्छे लेवल पे आपको सॉल्व करना है। और बाकी सारा सिलेबस एक बार आप रिवाइज करें, लास्ट मोमेंट में आपको घबराना नहीं चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आप रिवाइज करें, करंट अफेयर्स पे फोकस हो, इंग्लिश रीजनिंग सभी पे ध्यान दें, इक्वली टाइम अपना डिस्ट्रीब्यूट करें। नेक्स्ट मैं देखता हूं अगर कोई और चैप्टर होता तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि कुछ क्वेश्चंस आपके लिए और सॉल्व कर दिए जाए, इससे डेफिनेटली आपको काफी बेनिफिट्स मिलेगा। और रेशियो प्रोपोर्शन के कुछ सिंपल से भी क्वेश्चन है उसे भी आप ट्राई कर लें। जैसे हम लोग जो असाइनमेंट प्रोवाइड करते हैं, एक हमारा बेसिक लेवल होता है, दूसरा हमारा एडवांस लेवल होता है। तो पहले किसी भी चैप्टर को जब आप करना स्टार्ट करते हैं तो ट्राई टू लर्न इट्स कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट है, बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लें और उसके बाद फिर आप एडवांस लेवल की क्वेश्चंस करेंगे, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। तो कुछ क्वेरीज है तो आप उससे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू।